नमस्कार दोस्तों, मैं ऑलवेज विकास एक बार फिर मुखातिब हूँ अपनी ताज़ा तरीन पेशकश हबीब के साथ। हबीब जिसका मतलब हो सकता है माशूक, दोस्त या मित्र। तो ये कविता समर्पित है ऐसे ही एक हबीब को, एक दोस्त को। और मैंने सोचा क्यों ना इसी कविता के साथ 2022 को विदा किया जाए। चलिए कविता शुरू करते हैं। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप कविताओं के प्रेमी हैं तो आखिर तक बने रहने की कोशिश कीजिए, पूरी कविता को सुनिए। मैं समझ सकता हूँ आपके पास वक्त की कमी है, पर फिर भी आप मेरा साथ देंगे, इसके लिए अग्रिम रूप से आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए कविता को शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है हबीब। मेरे दिल में दफन एक राज को शायद बखूबी जानता था शख्स वो। मेरे दिल में दफन एक राज को शायद बखूबी जानता था शख्स वो, या फिर उससे बिल्कुल अनजान था वो दफन राज कुछ यूं सा था, नहीं समझ पाता था कि क्यों, न जाने क्यों उस शख्स को अपना हबीब मान बैठा था मैं। न जाने क्यों उस शख्स को अपना हबीब मान बैठा था मैं। हाँ, उसे अपना हबीब मानता था मैं। लगता है मुझे कि मेरा ये राज जानता था वो। लगता है मुझे कि मेरा ये राज जानता था वो। और मेरा ये राज जानकर भी वो न जाने क्यों अनजान बना रहता था। मेरा ये राज जानकर भी वो न जाने क्यों अनजान बना रहता था। और मेरी हर बात को अक्सर हंसकर उड़ा दिया करता था। जी हाँ, हंसकर उड़ा दिया करता था। और मैं उसकी मासूम हंसी में ही और मैं उसकी मासूम हंसी में ही दुनिया जहां की खुशियां पा लिया करता था। दुनिया जहां की खुशी पा लिया करता था। जी हाँ, हर खुशी पा लिया करता था। कुछ अजीब सा इत्तेफाक था कि कुछ अजीब सा इत्तेफाक था कि उसके हर रंजो गम से यूं तो बाकायदा वाकिफ था मैं। कुछ अजीब सा इत्तेफाक था कि उसके हर रंज व गम से यूं तो बाकायदा वाकिफ था मैं। पर उसकी उठाई ऊंची दीवारों की इज्जत रख हमेशा खामोश रह जाता था मैं। होता है, हम अपने चारों ओर इतनी ऊंची दीवारें उठा देते हैं कि उनको फांद के कोई अंदर झांक ही नहीं सकता। उन्हीं भावनाओं को दर्शा रही है ये पंक्तियां। यूं तो बाकायदा उसके रंजो गम से यूं तो बाकायदा वाकिफ था मैं, पर उसकी उठाई ऊंची दीवारों की इज्जत रख हमेशा खामोश रह जाता था मैं। पर खुद की ये बेबसी लाचारी देख, मतलब बेबसी या लाचारी वो है कि मैं उन दीवारों को फांदना नहीं चाहता, फांद नहीं पाता, या जो भी कह लीजिए। पर खुद की ये बेबसी लाचारी देख खुद को ही अक्सर लानत दिया करता था मैं। खुद को ही अक्सर लानत दिया करता था। पर एक बात सोच उसकी हैरत में पड़ जाया करता था मैं। न जाने किस मिट्टी का बना था वो। न जाने किस मिट्टी का बना था वो। टूटे दिल के टुकड़ों को अपने छुपाने में बड़ा माहिर था जो। जी हाँ, न जाने किस मिट्टी का बना था वो। टूटे दिल के टुकड़ों को अपने छुपाने में बड़ा माहिर था जो। जी हाँ, बड़ा माहिर था जो। अपनी मुस्कान से सबको धोखे में रखता था जो। कुछ यूं सा मेरा हबीब था वो। कुछ यूं सा मेरा हबीब था वो। खुशकिस्मत कहूं या बदकिस्मत खुद को, मेरा हबीब सिर्फ मेरे ख्यालों में मेरा था। खुशकिस्मत कहूं या बदकिस्मत खुद को, मेरा हबीब सिर्फ मेरे ख्यालों में मेरा था। पर उसका हबीब हकीकत में सिर्फ उसी का था। पर उसका हबीब हकीकत में सिर्फ उसी का था। और मेरा हबीब सिर्फ अपने हबीब का। और मेरा हबीब सिर्फ अपने हबीब का। हबीबी का ये अजब किस्सा जैसा भी हो। हबीबी का ये अजब किस्सा जैसा भी हो। मेरा दिलकश हबीब मेरे दिल के बेहद करीब था। मेरा दिलकश हबीब मेरे दिल के बेहद करीब था। भले वो मेरे वास्ते मेरी जान ही सही। भले वो मेरे वास्ते मेरी जान ही सही। और मैं उसके लिए अनजान ही सही। मेरा हबीब मेरे दिल के बेहद करीब था। हाँ हुजूर, वो बेहद करीब था। तो दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे दोस्त होते हैं, ऐसे मित्र होते हैं जो हमें लगता है कि हमारे दिल के बेहद करीब हैं, पर शायद हो सकता है उनको नहीं लगता कि हम क्या सोचते हैं। इन्हीं भावनाओं को दर्शाती ये पंक्तियाँ आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और चलते चलते 2022 को रुखसत करते हुए आने वाले नए साल 2023 के लिए आपको और आपके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें और मेरे चैनल से लगातार संपर्क बनाए रखें। ऑलवेज विकास आपको अलविदा कहता है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए।